आपसे अगर बोला जाए कि ये टेबल पे खड़े हो जाइए और वहाँ से छलांग लगाइए जिससे कि आपके हाथ पैर ना टूटें, तो आपके लिए वो रिस्क होगा या नहीं होगा? हो भी सकता है। अगर कोई हाई जंपर है, उसको बोला जाए कि भैया ये टेबल से नीचे छलांग लगाइए हाथ पैर बिना तोड़े, उसके लिए वो रिस्क होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो बाहर की बात तो सेम है दोनों के लिए, चाहे मैं और आप छलांग लगाए, चाहे वो हाई जंपर जो नेशनल लेवल का हाई जंपर है, सिचुएशन तो सेम है। तो आपने एक के लिए बोल दिया रिस्क होगा, दूसरे के लिए बोला रिस्क नहीं होगा, ये कैसे बोल दिया? ये डर जो है, ये एक्सपीरियंस, अनुभव, चाहे ये बाहर है या अंदर है, हमेशा रिस्क जो होता है वो अंदर की बात होती है, बाहर की बात होती ही नहीं। इसीलिए आप देखिएगा, अक्सर हम लोगों ने एक दूसरे से कहा भी हुआ है कि किसी ने आपसे कह दिया कि भाई ये कर लो, तो आप कहोगे जी नहीं, ये इसमें तो बहुत रिस्क है। दूसरा कहते हैं इसमें रिस्क क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आपने शायद जवाब दिया होगा ये बारी तुम्हारे लिए नहीं हो सकता, मेरे लिए है। तो ये इंसान पे डिपेंड करता है। सिचुएशन से रिस्क नहीं डिटरमिन होता। जितने आपके माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, सबके हालात मोरलेस सेम थे। उसमें से कुछ ही ऐसे लोग थे जिन्होंने जोखिम उठाया। फायदा हुआ नुकसान हुआ उसकी बात की बात, पहले तो जोखिम उठाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। परिस्थिति जो है वो मोरलेस सिमिलर होती है हमारी जिंदगी में। थोड़ा डिपेंड करता है कि कहाँ से आए हो, क्या सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो तो जरूर है, मगर ऐसे जो रिस्क जो है ये एक्चुअली अंदर की बात है। अंदर की बात क्या है? आपके दैनिक जीवन में आप देखिएगा, हर एक के अंदर रिस्क लेने की जो एबिलिटी है वो अलग है, सेम नहीं। अगर ये जो लाइन है ये सक्सेस की संभावना को दिखाता है, किसी भी चीज में सक्सेस की संभावना से 0 to 100, 0 भी हो सकती है, 25% भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 75 भी होती है, 100% भी हो सकती है। ये वाला जो है ये अगर डिस्टेंस है, 0 मतलब बास्केट 1 से लेके 12 तक का डिस्टेंस मान। अब आप 0 पे खड़े हो, डिस्टेंस 0, सक्सेस होने की संभावना क्या है? 0 से सिक्का अंदर चला जाएगा, इसकी संभावना क्या है? 100%, है ना। मतलब टोकरी के अंदर ही खड़े हो और सिक्का फेंक रहे हो, सक्सेस होने की संभावना 100% है। थोड़े से आगे बढ़े, संभावना अभी भी शायद 100% रहेगी। 2 तक आपने देखा, 2 तक जिन्होंने फेंका चला ही गया। मगर जैसे आप आगे जाते गए, ये सक्सेस की जो संभावना है ये कम होती गई। जब आप 12 पे पहुंच गए, 12 पे जब फेंक गए, सक्सेस की संभावना 0% हो गई। तुक्के से जा सकता है, मगर ये जो कर्व है ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, सक्सेस का जो कर्व है। मैं जैसे हमने देखा, जोखिम का जो मामला है वो खाली सक्सेस पर निर्भर नहीं है। हर इंसान सोचता है इसका फेलियर क्या हो सकता है। ये दिमाग में ये द्वंद्व जो है ना, एक साथ ही चलता रहता है। दूसरा जो दिमाग में चलता रहता है, फेलियर की संभावना क्या है, ना जाने की, सिक्का ना जाने की संभावना क्या है। अगर आप 12 पे खड़े हो, 12 से सिक्का फेंक रहे हो, तो फेलियर की संभावना क्या है? 100% है। 11 पे थोड़ा कम हो जाएगा शायद। इस तरह से जब आप यहाँ आ जाते हो, 5, 6, 7 के यहाँ पे लगभग आ जाते हो, 50% आ जाता है। इसलिए देखिएगा, कई लोगों ने सिक्के फेंके 5, 6, 7 से, कभी गया कभी नहीं गया। पहला फेंका 7 से चला गया, दूसरा फेंका नहीं गया, तीसरा फेंका फिर चला गया, चौथा फेंका नहीं गया, 50-50 मामला हो जाता है। ये जो है ना आपका 1, 2, 3, ये आपका जोन ऑफ सर्टेनिटी है, यहां से सिक्का जाएगा ही जाएगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पे हैं, 9, 10, 11 टाइप्स, 8, 9, 10, 11, ये भी आपका एक तरह से जोन ऑफ सर्टेनिटी बन गया। मतलब पक्का है कि शायद नहीं जाएगा, तुक्के से जा सकता है। ये जो बीच का जो एरिया है, यही आपका जोन ऑफ अनसर्टेनिटी है। रिस्क का जो मामला है वो बीच में है। कई लोग सोचते हैं 12 से फेंकने में ज्यादा रिस्क है और 1 से फेंकने में कम रिस्क है। ये दोनों में एक्चुअली कोई रिस्क है ही नहीं। 12 से तो आपका पता है, अगर आपको मैंने कह दिया कि 30 फुट की दीवार से आप छलांग लगाओ, चढ़ जाओ जी इसके बिल्डिंग के ऊपर 30 फुट की दीवार, आपके पैर टूटेंगे तो बिल्कुल ही सर्टेनिटी है। अगर मरे नहीं तो 100% सर्टेन, तो उसमें रिस्क क्या है? कोई रिस्क नहीं है। मरने वाला है ही पता है, ये पहले से पता है। और इसी तरह मैंने ये बोला, आपके ये टेबल के ऊपर से छलांग लगा दो, इसमें भी कोई रिस्क नहीं है। आपको पता है कि आपके हाथ पैर बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो इसीलिए रिस्क जब सोचते हैं तब हमेशा सेंटर में होता है, मिडिल में होता है, जहां पे सक्सेस पाने की संभावना भी 50% है और फेलियर पाने की संभावना 50% है। तो एक अचीवमेंट मोटिवेटेड इंसान जो होता है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो इंसान जो है वो मॉडरेट कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। मॉडरेट मतलब बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं। कैलकुलेशन का मतलब है वो दिमाग में इसका कैलकुलेशन चलता रहता है, हारूंगा या जीतूंगा, गोल हासिल होगा या नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहता है। जोखिम जो लेना है, आंख कान बंद करके नहीं लेते ये लोग अपना अनुमान लगाते हैं और ये सब्जेक्टिव होता है, अंदर की बात होती है। ऐसा नहीं कि क्षमता एक बार नहीं है तो बढ़ाई नहीं जा सकती, बढ़ाई जा सकती, वो हो सकता है। ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी अचीवमेंट मोटिवेटेड इंसान का। वो ऐसा कोई प्रोजेक्ट हाथ नहीं लगाता जो बड़ा आसान हो, जिसे आंख बंद करके बाएं हाथ से वो कर सकता है। और ऐसे भी कोई प्रोजेक्ट में हाथ नहीं लगाता जितना मुश्किल हो, जितना मर्जी हाथ पैर मार ले, उसमें वो कामयाब होने की संभावना बहुत ही कम है, ना के बराबर।
वो बीच का जो होता है एरिया होता है वहाँ काम करता है। तेईस में से 11 लोगों ने कम से कम एक सवाल पूछे थे। अब आप किसी नए इलाके में दफ्तर खोलने वाले, किसी को आपने बुलाया या मेरे को बुलाया आपने, तो आपने कहा कि दीपांकर जी आपको जाके वहाँ पे दफ्तर खोलना, आपका बजट इतना है दफ्तर सेटअप करने का, से 10 लाख रुपया है, इसके अंदर आप जैसा मुनासिब समझो वैसे ही आप करिए, लोकेशन से लेके सब कुछ आप तय करिए, ये आपका बजट है और टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। तो मैं कमरे से निकलने वाला था, जब मैंने पूछा अच्छा साहब ये बताइए वहाँ पे जो ऑफिस है किस लोकेलिटी में ढूंढूं, तो मैंने कहा कि देख लीजिए वहाँ पे एक चांदनी चौक जैसी जगह है, हमारे काम के लिए शायद वही ठीक रहेगा, आप वो देख लीजिए। बहुत बढ़िया जी। फिर मैं दरवाजे से निकलने लगा तो फिर पता नहीं क्या वो अचानक ख्याल आया, मैंने पूछा साहब ऑफिस फर्नीचर किस तरह का खरीदूँ। ऐसे करते करते मैं सवाल ही पूछता जाता हूँ, अल्टीमेटली ये भी पूछ लेता हूँ कि यहाँ से वहाँ जाने का क्या साधन है। मैं ऐसा इंसान हूँ, आप मेरे बारे में क्या सोचोगे। वो उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। एक छोटा बच्चा जो है जिसको अगर आप में अपने में आत्मविश्वास नहीं है किसी कारण हो, उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो इंसान आए, आपको बोला गया था कि आपका काम है उस टोकरी में सिक्के फेंकने, 2 सिक्के चले जाएंगे एक के बाद एक तो सक्सेसफुल होगा। आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं से भी फेंक सकते हो। तो सवाल 2-3 तरह के होते हैं। एक सवाल इस तरह का होता है कि मुझे काम समझ में नहीं आया जो उजैर साहब बोल रहे थे, तो वो तो एक क्लैरिफिकेटरी क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा काम समझाइए मेरा क्या है। मगर बात यह है कि यहाँ पे जितने लोग आए, जितने लोगों ने सवाल पूछे, 11 जनों ने सवाल पूछे, उसका जवाब हम राकेश और मैं थे यहाँ पे, हमसे तो मिला नहीं। सिक्का फेंकने का काम जो था वो करके गए। इसका मतलब है जो सवाल उठा रहे थे उनके काम करने से उसके जवाब की ज़रूरत नहीं थी, जो जवाब के बिना ही काम कर गए। थोड़ा रुके, थोड़ा टाइम लगा। ये एक टेंडेंसी होती है इंसान, बचपन से होती है, कब भी होती है। मगर ये भी वो जो इंडिविजुअल जो है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से झिझकते हैं। ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है अचीवमेंट मोटिवेटेड इंसान का कि वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते झिझकता नहीं। खुद नहीं आता ना तो किसी और से सीख लेंगे या किसी और से करवा देंगे। मतलब एक तो क्लियर है कि पहले थ्रो में जितने लोगों ने 12 नंबर से फेंका है किसी का भी नहीं किया। मतलब 23 जनों में से 4 जनों ने 12 नंबर से फेंका, पहला थ्रो किसी का नहीं किया। 4 जने हैं यहाँ पे जिन्हें 1 या 2 से फेंका है, वो सभी के केस में गया है। 23 में से 4 जने ही हैं ऐसे। अब आपको काम क्या दिया गया था? सिक्का डालना था, 2 कंटिन्यूअस डालने थे, तभी आप सक्सेस हासिल करते। सबसे आसान जगह कौन सा है, कहाँ से फेंकने से सिक्का फॉर श्योर आपके बास्केट में जाता। 4 ही जने हैं 23 में से जिन्होंने 1 या 2 से फेंका है। क्या यह कहना ठीक होगा कि यही 2-4 इंसान हैं 23 में से जो अक्लमंद थे, जिनको काम एक्चुअली समझ में आया था? इसका मतलब ये भी हुआ कि बाकी 23 में से 4 गए, कितने बचे? 19 बचे। बाकी 19 जो यहाँ बैठे हैं वो बेवकूफ़ हैं। लॉजिकल बात तो यही है भैया, सबसे आसान काम जो है वो 1 या 2 से फेंकिए। ताज्जुब की बात यह है कि 4 ही ने फेंका सिर्फ, तो 19 लोग क्या हुए? मूर्ख हुए ना। तो ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे हैं जो चाहते हैं कि काम को थोड़ा मुश्किल ही हो, इतना आसान भी काम ना हो जो आँख कान बंद करके भी किया जा सके। ये देखिए, जब आप कोई काम लेते हैं ना, कोई भी काम, अगर उसमें कुछ रिस्क ना हो, जिसको आप रिस्क बोल रहे हो, तो अक्सर उस काम में मज़ा नहीं आता। कि वो काम ऐसा हो कि वाकई कुछ उससे आनंद भी मिले, कुछ मज़ा भी मिले, कुछ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिले। अगर काम आपने ऐसा चुन लिया जो आपके कैपेबिलिटी के बहुत ही नीचे है, उसमें मज़ा आना हाईली नामुमकिन है। ये कारण हो सकता है कि 4 जनों को छोड़ के आपके 19 जनों ने यहाँ पे एक काम को ऐसा चुना जो उतना आसान नहीं है जैसे कि 1 या 2 से सिक्का फेंकना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। हमारे काम में खाली 4 चीज़ें होती है जो हम मैनूवर कर सकते हैं: क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट और टाइम। तो या तो अपने काम की क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, या क्वांटिटी को, या कॉस्ट को, या टाइम को। जितने लोग अचीवमेंट मोटिवेटेड होते हैं वो इन्हीं चारों चीज़ को लेके खेलते हैं। सेकेंड थ्रो में देख लीजिए, 23 में से 6 जने ऐसे हैं जिन्होंने अपना पोजीशन शिफ्ट किया आफ्टर द फर्स्ट थ्रो। इसका मतलब ये हुआ 23 में से 6 चले गए तो 17 जने जहाँ पे भी पहली बार ही खड़े हुए थे, दूसरी बार भी वहीं खड़े रहे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सक्सेस और फेलियर। थर्ड और फोर्थ थ्रो एक साथ देखिए। 23 में से 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पोजीशन शिफ्ट किया था, मगर 23 में से 11 लोग ऐसे भी हैं जिनके पैर के नीचे फेविकॉल लग चुका था। एक बार अगर पैर वहाँ जम गया तो वहाँ से हिला नहीं, भले ही उनको कामयाबी हासिल हुई या फेलियर हासिल हुई। इसीलिए पहला कदम जो उठाते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई बारी वो आपका भविष्य डिटरमिन कर बैठता है। अगर आपने पहले कदम में मॉडरेट कैलकुलेटेड रिस्क लिया है तो आपके भविष्य में वो नज़र आएगा। अगर नहीं लिया है और पैर के नीचे मिस्टर फिक्सिट लगा दिया है तो वहीं आप अटके रहोगे, भले ही आपको कामयाबी हासिल हुई हो या फेलियर मिला हो। ये जो इंसान है, तीसरे इंसान, देखिए एक काम क्या है
बड़ा ही आसान काम है। आप सभी दाहिने हाथ से फेंक रहे थे, राइट हैंडर है आप सब, तो एक से फेंकने का मतलब हो गया कि आंख बंद करके बाएं हाथ से उसकी भी छोटी उंगली से ये सिक्का अंदर चला जाएगा। और 10 से फेंकने का मतलब हुआ कि एक तो जाने की संभावना बहुत कम है। जब आपका गोल जो है वो बढ़ जाता है तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़बरदस्त चाहिए, आपका जो स्किल है वो भी उतना ज़बरदस्त चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। हमने काम तो किया सिक्का फेंकने का, मगर थोड़ा सा इतना खाली सिक्का फेंकने का मामला नहीं है। कई बार आप अपने लाइफ में देखिएगा, आप इस तरह की जोखिम उठा चुके हो, लकीली आप जिंदा हो तभी आप यहाँ पे बैठे हो, मगर अपने आप को चोट पहुँचाने की इस तरह से ज़रूरत नहीं। चोट तो खाई होगी, 1 से 10 में छलांग लगाया, चोट तो ज़रूर खाई होगी। और कई बार हम लोग अगर इस मामले में, किसी ने सेल्फ अवेयरनेस बोला था, ये अवेयरनेस जब आ जाता है तब हम लोग सतर्क होते हैं कि भाई हम कर क्या रहे हैं, दुनिया कुछ भी कर रही हो। क्योंकि पहले जैसे एक्सप्लेन किया, रिस्क जो है वो अंदर का मामला है। मगर उससे भी एक बड़ी बात यह है, 12 से आपका सिक्का जा नहीं रहा, ठीक है, किसी भी कारण आपने 12 चुन लिया होगा, कभी किया नहीं है काम, पहली बार ही कर रहे हैं, आइडिया नहीं है। देखें यहाँ पे 12 स्टेप्स लगे हुए हैं, 12 से फेंकना शुरू कर दिया आपने, मान ली पहली बार ही फेलियर हुआ, आप नीचे नहीं आते। एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ पीपल विद हाई नीड फॉर अचीवमेंट, वो क्या है कि दे लर्न फ्रॉम फीडबैक। फीडबैक दूसरा नहीं देता आपको, फीडबैक खुद मिलता है। मैंने ये तय किया था, यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, यहाँ पे कामयाब हुई और यहाँ पे नहीं हुई हूँ, यही फीडबैक है, लर्न्स फ्रॉम फीडबैक। पहले और दूसरे राउंड में फ़र्क क्या था? पहले राउंड में तो इंसान ने अकेले फेंके थे सिक्के, दूसरे राउंड में सबके सामने पब्लिक मौजूद थी, है ना। तो अगर पहले राउंड में और दूसरे राउंड में कुछ बड़ा ड्रामेटिक चेंज आया है, क्या कहा जा सकता है कि ये पब्लिक से प्रभावित हुए, पब्लिक के मौजूदगी से प्रभावित हुए? 2 कारण ही हो सकते हैं पहले राउंड और सेकंड राउंड में फ़र्क आने का। एक कारण हो सकता है कि इस इंसान ने पहले राउंड के 4 थ्रो से कुछ सीखा है, अपने आप से कह दिया जो चीज़ें मैंने पहले राउंड में गलतियां की थी वो मैं सेकंड राउंड में नहीं दोहराऊंगी। दूसरा हो सकता है कि भैया लोग क्या कहेंगे, अकेले तो जो करना था कर लिया मैंने, अब तो पब्लिक है सामने, जनता का कुछ मतलब शाबाशी भी मिल सकती है और फिर वो निंदा भी कर सकते हैं। तो ये 2 कारण में से कोई एक कारण हो सकता है जिसके कारण वो दूसरे राउंड में उनका परफॉर्मेंस इफेक्टेड हुआ है। जैसे पहले इंसान को आप देखिएगा, इसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, 3-3, 5 में फेलियर था, इतना ज़रूर है क्या 5 से कहते हैं भैया 5-5 में 2 बार ही फेंक चुके थे तो हमें 4 पे डाल के देख ले, पब्लिक जितना मर्जी शोर मचाए उससे हमें लेना जाना। 4 पे आए, 4 में भी सक्सेस नहीं हासिल किया। ये 3 इंसान जो है ना, 3 इंसान, ये टोटल पब्लिक से प्रभावित हो जाता है 10 से सीधा 1 में। मगर आप देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें काबिलियत की बात नहीं है। उसके बाद वो 1 से 6 में चले गए। इनको अपनी कैपेबिलिटी का अनुमान नहीं लगाना चाहते। ऐसा नहीं कि इनमें काबिलियत नहीं है, मगर अनुमान ही नहीं लगाना चाहते। जब राकेश जी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तब शायद आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि ये एक्सरसाइज ऐसी है जिससे कि आपकी जो छुपी हुई जो काबिलियतें हैं उसका आपको आभास होगा, आप क्या कर सकते हो, किस चीज़ के काबिल हो, उसका शायद आपको कुछ आभास होगा। मगर जब आप 10 से सीधा 1 पे जाते हो, 1 से सीधा 6 पे, उसके बाद देखिए आप 2 पे आ गए। ये 1 और 2 ये जो गोल्स हैं, दिस इज फार बिलो योर कैपेबिलिटी। इससे आपके कैपेबिलिटी का असेसमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे एब्सोल्यूट 0 रिस्क है, रिस्क होगा तभी तो कोई कैपेबिलिटी का पता लगेगा। आप क्या कर सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो, पता ही लग सकता। इस इंसान ने ये जो है ना 4 से 7 में छलांग मारना, 4 में सक्सेस नहीं मिला, ये पर्सन नंबर 5 सीधा 7 में, लोगों के बहकावे में आ गए, यार इतने लंबे चौड़े हो, कम से कम 4 से तो मत फेंको यार, कुछ दिखाओ अपने आप। 7 पे आ गए। बात अच्छी इनमें ये है कि 7 से 6 पे आए, 6 से 4 पे आए। 4 में पहले राउंड में उनको एक बार सक्सेस मिल चुका, एक बार उनका सिक्का गया था, वहीं से वो वापस वहीं पे आ गए। मगर ये जो सज्जन है, ये थोड़े से अपने नाक ना कटे भैया, 6 पे एक बार खड़े हो गए तो पब्लिक के सामने इससे नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए 6 पे खड़े होकर सक्सेस तो नहीं मिला, पब्लिक ने बोला यार 6 से एक बार चला, या 8 पे छलांग लगा के देख लो। अचीवमेंट मोटिवेटेड लोग जो होते हैं वो पब्लिक प्रेशर से प्रभावित नहीं होते। अगर उन्होंने कोई चीज़ सोच लिया कि ये मेरे काबिलियत में है और मैं कर सकती हूँ, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, पब्लिक प्रेशर खास तौर से उसको वो अमान्य कर देती है, वो डटी रहती है अपने काम में। ये एक अंतर है बिटवीन अचीवमेंट मोटिवेटेड पर्सन एंड एन ऑर्डिनरी पर्सन लाइक मी। हम लोग पब्लिक प्रेशर में आ जाते हैं, जैसे 1 and 8 फेलियर, 1 and 7 फेलियर, 1 and 8 फेलियर, 2 and 8 फेलियर, 2 and 5 सक्सेस। जब भी आप इस तरह से ड्रास्टिकली स्ट्रैटेजी शिफ्ट करते हैं, सक्सेस होना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। उसका कारण यह है कि जब आप 2 या 1 से फेंक रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटी टेस्ट नहीं हो रही है। आप सडनली 6 या 8 पे चले जाते हैं तो आपकी कैपेबिलिटी इज पुट टू टेस्ट, कॉन्सेंट्रेशन, एबिलिटी, स्टेडीनेस, तरह तरह की चीज़ें, ये चीज़ें डेवलप होती हैं विद प्रैक्टिस। ये सडन चेंज नहीं होता है, इसीलिए चांसेस ऑफ फेलियर बिकम
अचीवमेंट मोटिवेटेड इंसान जो होता है वो स्टेडीली एक गोल से दूसरे गोल पे बढ़ाता रहता है उसको, वो सडनली छलांग नहीं लगाता। आपका जो कॉन्फिडेंस ग्रो करता है वो आता है बिल्डिंग फ्रॉम वन सक्सेस टू द अदर, नॉट जंपिंग फ्रॉम वन टू द अदर। अचीवमेंट मोटिवेटेड लोगों का एक तो हो गया मॉडरेट कैलकुलेटेड रिस्क, दूसरा है लर्निंग फ्रॉम फीडबैक, तीसरा पॉइंट नॉट इन्फ्लुएंस्ड सोशल प्रेशर, चौथा है नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि अक्सर हम सोचते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होता है शी और ही हैज़ अ वेरी रोजी लाइफस्टाइल। एक्चुअली उसका जितना पैसा आता है वो उसका पर्सनल पैसा होता ही नहीं, एंड पैसा उसके लिए एक इंडिकेटर है कि जिस रास्ते पे मैंने सोचा था मैं चलने से ठीक रहूंगा, वो उसका एक इंडिकेटर है, सक्सेस का एक इंडिकेटर है, बट इट इज़ नॉट मेंट फॉर पर्सनल कंजम्पशन। लाइव्स ऑफ मेनी एन एंटरप्रेन्योर हैज़ बीन स्टडीड एट क्लोज क्वार्टर्स। उनके पर्सनल लाइफस्टाइल आर वेरी वेरी सिंपल, एंड दिस इज नॉट ओनली ट्रू ऑफ इंडिया। देखा गया है जैसे दे आर केपेबल ऑफ गेटिंग द, मतलब सबसे बढ़िया सूट सबसे बढ़िया दर्जी से सिलवा सकते हैं, वो रेडीमेड गारमेंट्स पहनते हैं, एक ही शाम को शायद 3-3 पार्टी अटेंड करते हैं, कभी भी वो एक पैक से ज़्यादा ड्रिंक लेते ही नहीं। पर्सनल लाइफस्टाइल बड़ा सिंपल होता है। बड़े बड़े लोगों की छोड़ दीजिए, आप एक कोई छोटा शोरूम भी सेटअप करता है, अगर वो एंटरप्रेन्योर है तो एक शोरूम से वो सेटिस्फाइड नहीं होता। उसका पैसा कहाँ से आता है? लोन, सारी गिरवी ली हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फैमिली के जो ज्वेलरी वगैरह वो सब भी गिरवी छोड़ देते हैं, घर बार तो गिरवी होती ही है। तो ये कई बार हम लोग सोचते हैं गलत फहमी के पैसा सबसे बड़ी चीज़ होती है एक बिजनेसमैन के लिए, दैट इज़ नॉट ट्रू। और आप जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जो आप लोगों ने फैसिलिटेट किए हैं उनकी भी लाइफस्टाइल स्टडी करिएगा। वो जो पैसा जो एडिशनल कमा रहे हैं वो अपने लिए खर्चते नहीं है, वो थोड़ा बहुत फैमिली को देना पड़ता है, आप तो उनकी भी परिस्थिति को बेटर हो डेफिनेटली देंगे वो, मगर अपने ऊपर कंजम्पशन बहुत कम है। इन ए वे दे आर असोशल। असोशल का मतलब नहीं कि एंटी सोशल है, ये लोग बात करना जानते हैं, एक दूसरे से पारस्परिक संबंध रखना जानते हैं, मगर दोस्ती एज सच नहीं बनाते। इनको कोई झिझक नहीं होती कि अगर रिक्शा वाले से भी बात करनी हो तो कर लेंगे, किसी एमडी सीएमडी से जाके बात करनी हो तो भी कर लेंगे। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रखते हैं, मगर इसका मतलब नहीं है कि बहुत घनिष्ठ रिलेशनशिप किसी से भी रखते हो। फैमिली वाले भी इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करते होंगे, और उनके परिवार से पूछिए क्या हाल चाल है, ऊपर से तो ठीक ठाक बोलेंगे, मगर थोड़ा बोलिए कि कितना टाइम देते हैं घर पे। वो ज़रूर है कि घर का जो कारोबार है, सब्जी वब्जी खरीदना, घर में जो भी पूरी करते होंगे, मगर दे आर नॉट एबल टू स्पेंड द काइंड ऑफ एनर्जी एंड टाइम दैट ऑफन ए फैमिली रिक्वायर्स। उसमें वो कच्चे होते हैं। दे आर ऑल्सो हाईली मोबाइल। मोबाइल इन द सेंस कि एक तो वो कहीं एक जगह टिके नहीं बैठते, दूसरा है मेंटल मोबिलिटी। अचीवमेंट मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर जो होता है, कुछ इसका उदाहरण आपको आपके विजय महाजन जी में मिलेगा। उनके दिमाग में हमेशा 6 आइडिया चल रहे होते हैं, कुछ भी चीज़ लेके जाओ 6 आइडियाज़। अचीवमेंट मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर के दिमाग में एक प्रोजेक्ट नहीं होता, 5-6 प्रोजेक्ट ऑल द टाइम घूम रहे होते हैं। दे परसिस्ट, परसिवियरेंस होता है। वो कहते हैं बाधाएं हैं तो क्या हो गया, डटे रहते हैं, लगे रहते हैं, खुद अगर उसको पार ना कर पाए तो किसी और की मदद ले लेंगे। दे परसिवियर इन द नेम ऑफ देयर गोल। एक है ये लोग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये जो कॉइन थ्रो एक्सरसाइज के बाद में एक सवाल का जवाब लिखा होगा, वो लास्ट में एक सवाल था, पेज नंबर 10, वो जवाब कुछ पढ़ेंगे आप, सैंपल 2-4 जने जल्दी से पढ़ दीजिए जो लिखा है। कैलकुलेटेड रिस्क टेकन, लक्ष्य दूर होने के कारण, कॉन्फिडेंस की कमी, बिना जाने ज़्यादा जोखिम लिए, प्रैक्टिस और इनएक्सपीरियंस, निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलेगा। अच्छा, और पढ़िए साहब, लो कॉन्फिडेंस, जोखिम लेना पसंद किया। ये अभी तक जितने लोगों ने पढ़ा है, सर एक बार दोबारा पढ़ दीजिए। हाँ, I took calculated risk and with confidence। ये I बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोगों ने बाकी 19 जनों ने जितना भी कुछ बोला है, ये I जो है ना, ये हिडन है। नारायण जी आप पढ़ दीजिए दोबारा, क्या लिखा है आपने? मॉडरेट रिस्क। ये नहीं कह रहे हैं कि I took moderate risk। एक जने ने कहा कि टारगेट जो था ना वो ज़रा दूर था, ये नहीं बोला कि मैंने लंबा टारगेट चूज किया है। वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो गई। जो अचीवमेंट मोटिवेटेड इंसान होता है वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है आई के स्टेटमेंट में। ये आई बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे अहंकार नहीं होता है, इससे मैं कुछ हूँ, मेरा भी कुछ अस्तित्व है और मैं भी करता हूँ, खाली कारक नहीं हूँ, इसका आभास मिलता है। एंड दैट इज हाउ जो एक अचीवमेंट मोटिवेटेड इंसान होता है वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। धन्यवाद।